मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् एव विदित्वेनम नानुशोचितुम अर्हसि। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है अव्यक्त्यो अयम अचिंत्यो अयम, अर्थात अव्यक्त है ये और इसे सोचा नहीं जा सकता। अविकार्यो अयम उच्यते, अर्थात अविकृत है ये, ऐसा बोला गया है। तस्मात् एव विदित्वेनम, अर्थात इसलिए उसको जान करके नानुशोचितुम अर्हसि, अर्थात शोक ना करो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो जो दिव्यता हमारे भीतर है वो अव्यक्त है, उसको सोचा नहीं जा सकता, अर्थात वो अचिंत्य है। वो अविकृत है, अर्थात उसमें कोई भी विकार नहीं है, उसमें कोई भी कमी नहीं कह सकते आप, उसमें कुछ भी विकार नहीं है या दोष नहीं है उसमें। ऐसा बोला गया है और इसको जान करके तुम शोक ना करो। तो पिछले कुछ श्लोकों में श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को आत्मा के बारे में बता रहे हैं और उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो आत्मा है वो इस भौतिक संसार के परे है और इस भौतिक संसार की कोई भी वस्तु आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती। फिर श्री कृष्ण ने बोला कि ये जो आत्मा है ये सभी स्थानों पर है, ये सदा के लिए है और ये जो है इसका कभी अंत नहीं हो सकता, इस प्रकार से बोला उन्होंने। अब उन्हीं गुणों को ये यहाँ पर आगे बता रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो अव्यक्त है, उसे सोचा नहीं जा सकता, वो अविकृत है, उसमें कोई कमी नहीं है, इस प्रकार से उन्होंने बोला। और फिर वो बोल रहे हैं कि इस आत्मा को जानो, इस दिव्यता को तुम जानो और इसको इस प्रकार से जान लोगे तो तुमको शोक नहीं करना चाहिए ऐसे जान करके इसको। तो कल के वीडियो में, जो पिछला कल गया, उसके वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आत्मा है वो वास्तव में एक समुद्र है और उस समुद्र में बहुत सी लहरें उठती रहती हैं और वो जो लहरें हैं वो वास्तव में जीवात्मा है। ये जो आत्मा है ये सभी स्थानों पर उपस्थित है, ये नित्य है और ये जो है इसका अंत नहीं हो सकता। जीवात्मा वास्तव में क्या है? तो जीवात्मा वास्तव में आत्मा में उत्पन्न हुई एक लहर है जो कि उठती है और बैठती है, और वही जो है वो वास्तव में जितने भी इस संसार में प्राणी आते हैं, जीवित होते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर जीवित होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अलग अलग स्थानों पे जीवित होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अलग अलग समय पे जीवित होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो सभी लहरें वास्तव में जीवात्मा हैं। और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी समझाया था कि वास्तव में ये जो जीवात्मा है ये केवल हमारा एक भ्रम है। इसी को कहा गया कि ये माया है, वास्तव में ये है ही नहीं, वास्तव में केवल ये समुद्र ही है। तो वास्तव में आत्मा ही है। उस आत्मा में उत्पन्न हुआ एक भ्रम जो उठता है और फिर बैठता है वो वास्तव में जीवात्मा है। और लोग जो हैं वो एक भूल करते हैं जब वो ये सोचते हैं कि जीवात्मा का वास्तव में अस्तित्व है। जीवात्मा का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, ये केवल एक छलावा है। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि जैसे आप अपने सपने में किसी को देखते हैं तो आपके मन में वो व्यक्ति जो है या वो जो भी कुछ है वो उत्पन्न हुआ, तो वो वास्तव में था नहीं, वास्तव में आपका मन ही था, लेकिन उस मन में क्योंकि वो उत्पन्न हुआ तो वो एक भ्रम था। इस प्रकार से सोचिए आपको, या आप इस प्रकार से सोचिए कि देखिए जैसे आपका जो मन होता है वो कभी सुखी होता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी एक्साइटेड हो जाता है, कभी शांत हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, कभी शांत हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके मन में भिन्न भिन्न भाव यहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये जो भिन्न भिन्न भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको आप एक रूप से समझिए कि वो लहरें उत्पन्न हो रही हैं आपके मन में, जो कि मन जो है वो वास्तव में एक समुद्र है। तो उस रूप से भी आप समझ सकते हैं कि वास्तव में आपका मन ही है। वो जो भाव उत्पन्न होते हैं वो तो आते हैं और चले जाते हैं, उसमें कुछ स्थिरता नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि वो सदा के लिए है। तो इसी रूप से आप समझिए कि वास्तव में आत्मा ही है जो कि इस पूरे संसार
का निर्माण कर रही है। ये पूरा संसार वास्तव में आत्मा में ही उपस्थित है और बाकी सभी लोग जो हैं यहाँ पे वो जीवात्माएं हैं, वो केवल इस आत्मा में विकार हैं, इस आत्मा की लहरें हैं। तो क्योंकि इस जीवात्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो इसको यदि कोई समाप्त कर दे तो उसके लिए क्या शोक करना। वही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम जानो कि वास्तव में आत्मा है जो कि कभी परिवर्तनशील नहीं है, जो कि नित्य है। उसमें ये जो लोग तुम्हें चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, ये केवल लहरें हैं उसमें। तो यदि इस युद्ध को तुम लड़ोगे और इन इन योद्धाओं की हत्या करोगे, तो उस हत्या को करने में वास्तव में तुमने केवल उन लहरों को समाप्त कर दिया। जो वहाँ पे वास्तव में है, जो नित्य है वहाँ पे, उसको तुमने समाप्त नहीं किया। तो इसलिए जो है ही नहीं उसकी हत्या करने के लिए तुम क्यों शोक करते हो, ये बात यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भले ही आप ये जानते ही चले जाएं और ऐसे ही जो है सबकी हत्या करने लगें, क्योंकि यदि आप वैसा करेंगे तो फिर आप कर्म संचित कर रहे हैं और उन कर्म के संचित करने से जो आपको हानि होगी वो एक अलग ही बात है। तो इसलिए आप ऐसे जाके ऐसे ही केवल अपने अपने उल्लास के लिए या अपनी प्रसन्नता के लिए दूसरों की हत्या करने लग जाएं, तो वो ठीक नहीं है। किंतु धर्म की स्थापना के लिए और ईश्वर का जो इच्छा है उसको इस संसार में लागू करने के लिए यदि आपको हत्या करनी पड़ रही है, तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। उस हत्या को करने के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यही बात यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को यही लग रहा है कि यहाँ पे ये सारे मेरे जो नाती हैं इनके साथ मैं युद्ध करूँगा और इनकी मैं हत्या कर दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, या मैं अपने पूरे समाज को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार की बात वो सोच रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ये बात समझा रहे हैं कि ये जो समाज है, लोग हैं, ये पूरा संसार ये कभी भी नित्य नहीं है, ये परिवर्तनशील है। तो इसमें परिवर्तन होता रहेगा। इसके परिवर्तन या इसके नष्ट होने के लिए बिल्कुल भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आशा करता हूँ कि इस श्लोक को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। यदि आपके मन में कुछ भी प्रश्न उठ रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ पे मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो विचार हैं ये वास्तव में थोड़े गहरे विचार हो जाते हैं और कई बार इसको लेकर कुछ शंका उत्पन्न होती है। तो आप इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ पे मैं लाइव सेशन लेता हूँ, आप वहाँ पे मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।